हाय गाइस, वेलकम टू एयरबीएनबी लॉयर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कि बिना कोई इन्वेस्टमेंट के हम एयरबीएनबी कैसे खोलें। सो स्टे ट्यून्ड। तो एक एयरबीएनबी स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एक प्रॉपर्टी, चाहे वो अपार्टमेंट हो, आपका फार्म हाउस हो, चाहे कोई एक बंगलो हो। अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम एयरबीएनबी कैसे स्टार्ट करें? जी हाँ, तरीका है उसका। उसी के लिए ही हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप एक तरह से बन गए प्रॉपर्टी मैनेजर। इसमें आपको पहले प्रॉपर्टीज़ देखनी होगी आपके एरिया में, आपके सिटी में, या सिटी के बाहर भी पॉसिबल है ये, जहाँ पे आप ना ओनर्स से जाके आप बात कर सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी अगर रेडी है तो वो आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी लिस्ट करें एयरबीएनबी पे आपके थ्रू। उसमें ये बेनिफिट उनको है कि उनको मैनेजमेंट कुछ भी जो प्रॉब्लम रिलेटेड एयरबीएनबी की होती है वो उसको कोई सी नहीं करना होता, कुछ भी देखना नहीं होता। आप सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी मैनेज कर रहे हैं। आप उसमें एक अपना परसेंटेज उनसे ले सकते हैं। जैसे कि लेट्स से कोई एक प्रॉपर्टी 10,000 रुपीज़ में जा रही है, तो आप उनसे 30%, 20%, 40% तक अपना एक परसेंटेज फिक्स करके 3,000 to 4,000 रुपीज़ आप पर बुकिंग पे ले सकते हैं। इसमें आपका बेनिफिट ये है कि आपने कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं करी, तो आपका कोई लाइबिलिटी नहीं है। आपको कोई सेटअप के लिए कोई कैपिटल लेके नहीं आना। आपको बस रिलेशन बनाने हैं गेस्ट से। आपको जो ये प्रॉपर्टी ओनर्स है वो ढूंढने हैं, जो कि बहुत इजी है। क्योंकि हमारे आज के टाइम में सब लोग जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो आपका जो ये फार्म हाउसेस होते हैं वो बना के रखते हैं। बस उनकी जो मेंटेनेंस, उसको एक एयरबीएनबी में रन करना, वो करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका बिज़नेस कुछ और है। उनके पास ना टाइम है, ना उनके पास ये एक्सपर्टीज़ है। तो उसी के लिए आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। वहाँ पे जाके आप सारे जो भी एक होटल के जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स होते हैं कि क्लीनिनेस हो गया, बेडशीट मेकिंग हो गई, कैमरास हो गए, सेफ्टी हो गई, आपका गेस्ट का जो इंटरेक्शन है वो कैसे होगा, पार्किंग हो गई, वो सब चीज़ें आप इंश्योर करेंगे। इससे जो ओनर है प्रॉपर्टी का, उसको ये फ़ायदा है कि उसको कोई भी सैलरीज़, चाहे गार्डनर की हो, सिक्योरिटी की हो, चाहे केयरटेकर की हो, क्लीनर की हो, वो कुछ भी नहीं देनी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, आपका जो मेंटेनेंस का है, जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर होता है, चाहे पेंट हो, चाहे कुछ भी हो, वो नहीं देना। क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी में गेस्ट आके स्टे करे, वो अर्न करे, उससे ही वो सारा जो मैकेनिज़्म है पूरी प्रॉपर्टी का, वो आराम से चल गया। तो इस सिचुएशन में दोनों की ही फ़ायदे हैं। एज़ अ ओनर आपकी प्रॉपर्टी चल गई, आपको एक्स्ट्रा इनकम आ गई विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। एंड जो आप प्रॉपर्टी मैनेजर हैं, आपके पास कुछ चीज़, अगर आपके पास प्रॉपर्टी खुद की नहीं है तो भी आपने उससे अर्न कर लिया। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं। और एक बार आपने कुछ छोटी प्रॉपर्टीज़ में ये करके सक्सेसफुली दिखा दिया, तो वैसे भी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपको और भी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। इजीली लोग आपको अप्रोच करेंगे कि आप हमारी प्रॉपर्टीज़ लिस्ट कर लीजिए, रन कर लीजिए। एक सर्टेन टाइम के बाद जब आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हो जाए एक सर्टेन लोकेशन में, तो आप अपना खुद का स्टाफ भी रख सकते हैं फॉर क्लीनिंग, फॉर मेंटेनेंस। उसका बेनिफिट ये है कि आप एक परसेंटेज ज़्यादा ले सकते हैं ओनर से। एंड ओनर को भी अपना ऑन ड्यूटी 24/7 स्टाफ रखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप अपने ही स्टाफ के थ्रू सारी प्रॉपर्टीज़ में क्लीनिंग से लेकर मेंटेनेंस तक सब इंश्योर कर सकते हैं। सेम आप जो सिक्योरिटी कैमरास जो लगे हुए हैं सारे प्रॉपर्टीज़ पे, वो भी एक ही प्लेटफॉर्म पे वो आप उसको देख सकते हैं और सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं विदाउट द एक्स्ट्रा ऑन ग्राउंड सपोर्ट। जैसे कि हर प्रॉपर्टी के लिए आपको एक सिक्योरिटी गार्ड रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक जगह ही पूरा एक बेस बना के पूरा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो रन कर सकते हैं। इसमें आपका लोएस्ट
कैपिटल है लगेगा, एंड जो अर्निंग है वो सारी, जितनी बुकिंग आएगी, जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आपके रिलेशन रहेंगे, सीज़न है, सब कुछ है, उसके अकॉर्डिंग आपको अर्निंग होगी। डायरेक्ट है, कस्टमर से आपको बात करनी है, आपको बुकिंग क्लोज़ करनी है, बुकिंग कंप्लीट हुई, आपको पैसे आएँगे। सिंपल है, बहुत ही ईज़ी है। आई थिंक द बेस्ट वे है ये सब करने का। अब इसका सेकंड टाइप भी है कि आप अगर ओन कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप रेंट पे भी एक प्रॉपर्टी लीज़ पे ले सकते हैं, एंड उसको फिर आप एयरबीएनबी में लिस्ट करके आप रन कर सकते हैं। बट इसमें ये एक थोड़ा-सा आपका इश्यू है कि आपको मंथली जो रेंटल है वो फिक्स रहेगा आपका, प्लस आपको सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी देना है, केयरटेकर भी आपको अपनी पेरोल पे रखना है, क्लीनिंग एक्सेट्रा सब आपको अपने पेरोल पे रखनी है, तब जाके वो चलेगा। अगर लेट्स से आपकी बुकिंग कम आई या फिर आपका कम इनकम हुई, तो सारा का सारा आपको अपने जेब से देना होगा। बट अगर आप प्रॉपर्टी मैनेजर हैं जहाँ पे आप परसेंटेज वाइज आप काम कर रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल इशू नहीं आएगा। सारा का सारा जैसे इनकम होगी वैसे आपको पे हो जाएगा। सिंपल है, बेस्ट है। सो गाइज़, आई होप आपको ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिली होगी कि आप अपना एक बिज़नेस चालू कर रहे हैं और उसमें आपको कोई कैपिटल नहीं लग रहा, और जो इसकी रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप बहुत जल्दी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो आई होप आप ये वीडियो पूरा देखें और इससे कुछ समझे हैं, एंड इफ़ यू नीड मोर हेल्प प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इसी टॉपिक रिलेटेड। And for more videos, please subscribe to my channel and share with your friends. Thank you so much.